ये कहानी एक ऐसे हरामी लड़के के बारे में है जिसे अपने जॉब से निकाल दिया जाता है और इसी गुस्से में वो अपनी बॉस की बेटी और उसकी बीवी के साथ दिन रात खपाखप करना शुरू कर देता है। और इस महान काम को वो कैसे अंजाम देता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं लुइस को, जो अपने आलीशान घर में आराम फरमा रहा था। तभी लुइस का सर्वेंट कॉलमैन लुइस के लिए बेड टी लेकर आता है। दरअसल लुइस अपने लग्जरी लाइफ को काफी अच्छे तरह से एंजॉय कर रहा था, क्योंकि लुइस शहर की सबसे बड़ी एक्सचेंज कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर का काम करता है। ऑफिस पहुंचने के बाद लुइस मार्केट शेयर के प्राइस चेक करने लगता है, जिसके बाद कहानी में एंट्री होती है ड्यूक ब्रदर्स डॉल्फ एंड मॉन्टेनर की, जो ड्यूक एंड ड्यूक कंपनी के मालिक लुइस के बॉस थे। लुइस ड्यूक ब्रदर्स को कॉल कर बताता है कि हमें आज कौन से शेयर खरीदने चाहिए। लुइस के बताए हुए शेयर खरीदते ही ड्यूक ब्रदर्स को लाखों का मुनाफा होता है, जिस वजह से वो दोनों लुइस को काफी पसंद करते हैं। अब लुइस एम्प्लॉयज के सैलरी चेक्स को लेकर हेरिटेज क्लब में चला जाता है, जहाँ पर लुइस के बॉस उसका इंतजार कर रहे थे। लुइस अपने बॉस से उन चेक्स पर साइन करने को बोलता है। साथ ही लुइस उनसे ये भी पूछता है कि हमारी कंपनी में क्लेरन बीस कौन है जिसे आप $50,000 का चेक देना चाहते हैं। लेकिन ड्यूक ब्रदर्स लुइस को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताते, जिसके बाद डॉल लुइस से पहले लॉक के बारे में पूछता है और उसे ये भी कहता है कि भूलो मत वो हमारी ग्रैंड नीज है, तो तुम्हें उसके साथ काफी अच्छे से पेश आना चाहिए। जिसका जवाब देते हुए लुइस कहता है कि हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। अब कहानी में एंट्री होती है वैलेंटाइन नाम के एक निग्रो की, जो भिखारियों की तरह सड़क पर इधर उधर घूमता रहता है। लुइस क्लब से बाहर निकल ही रहा था कि तभी वो बाहर खड़े वैलेंटाइन से टकरा जाता है और लुइस का सूटकेस वैलेंटाइन के हाथ में चला जाता है। वैलेंटाइन वो सूटकेस लुइस को वापस लौटाने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस जानबूझकर चिल्लाने लगता है कि ये आदमी मेरा सूटकेस चुराने की कोशिश कर रहा है। तो मजबूरन वैलेंटाइन पुलिस से डरते हुए हेरिटेज क्लब के अंदर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार पुलिस वैलेंटाइन को पकड़ ही लेती है। दरअसल लुइस ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि वो अपने बॉस की नजरों में ओवर स्मार्ट बन सके। पुलिस वैलेंटाइन को लेकर वहाँ से चली जाती है। डॉल्फ मोर्टिमर से कहता है कि इसमें वैलेंटाइन की कोई गलती नहीं थी, वो एक गरीब आदमी है जिस वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। लेकिन मोर्टिमर इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था, जिस वजह से ये दोनों आपस में एक बेट लगाते हैं कि हमें वैलेंटाइन और लुइस की जगह को आपस में बदल के देखना चाहिए। आगे हम लुइस को पेनेलोप के साथ देखते हैं। डिनर करने के बाद लुइस बेडरूम में जाकर पेनेलोप के साथ खपाखप करता है। अब अगले दिन ड्यूक ब्रदर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए वैलेंटाइन को जेल से रिहा करवाते हैं और उसे लुइस के घर लेकर चले जाते हैं, जो घर लुइस को कंपनी ने दिया था। वो दोनों वैलेंटाइन से कहते हैं आज से ये घर और इसकी हर एक चीजें तुम्हारी है, साथ ही अब कॉलमैन भी तुम्हारा नया सर्वेंट है। लेकिन वैलेंटाइन को उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि सड़क पे भिखारियों जैसे वैलेंटाइन को वो इतने बड़े घर का मालिक क्यों बनाना चाहते हैं, जिस वजह से ड्यूक ब्रदर वैलेंटाइन को हर तरह से अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। साथ ही वो दोनों लुइस को साइड में रखने के लिए बीक्स की मदद से झूठे चोरी और उल्टे सीधे कामों में जेल पहुंचा देते हैं। लेकिन कोई सबूत न मिलने पर कुछ दिनों बाद लुइस को जेल से रिहा कर दिया जाता है। रिहाई के समय पेनेलोप लुइस को अपने साथ ले जाने आती है। पेनेलोप से लुइस को दूर करने के लिए बीक्स एक लड़की को हायर कर लेता है, जो पेनेलोप के सामने ही लुइस के साथ लवलपाटा करने लगती है। ये देखकर पेनेलोप लुइस को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। पेनेलोप के वहाँ से चले जाने के बाद वो लड़की लुइस को सारा सच बता देती है, लेकिन वो कहती है कि मैं उस आदमी का चेहरा नहीं पहचानती जिसने कि मुझे पैसे दिए थे। उस लड़की का नाम ओफेलिया है। अब लुइस को पता चलता है कि उसका खुद का घर भी उससे छीन लिया गया है और साथ ही उसके सारे बैंक अकाउंट को भी सील कर दिया गया है। उसकी इतनी बुरी हालत को देखते हुए ओफेलिया उसे अपने घर लेकर चली जाती है। अगले दिन वैलेंटाइन का ऑफिस में पहला दिन था, तो ड्यूक ब्रदर वैलेंटाइन को उसका काम समझाते हैं और वैलेंटाइन बहुत जल्द इस काम को समझ भी जाता है, जो कंपनी के लिए लुइस से भी बहुत ज्यादा अच्छा काम करने लगता है। उधर लुइस को अपना केस निपटाने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, तो वो अपने दोस्तों से कुछ मदद मांगने की कोशिश करता है, जिनमें पेनेलोप भी मौजूद थी। लेकिन उनमें से कोई भी लुइस की मदद करने को तैयार नहीं था, तो मजबूरन पैसों के लिए लुइस को अपनी घड़ी बेचनी पड़ती है। रात को हेरिटेज क्लब के पास से गुजरते समय लुइस खिड़की में से वैलेंटाइन को अपने बॉस के साथ देखता है, जिसे देखते ही लुइस को सारी कहानी समझ में आ जाती है। वापस ओफेलिया के अपार्टमेंट पहुँचते ही लुइस ठंड की वजह से काफी बीमार हो जाता है, तो उसे ठीक और वार्म करने के लिए ओफेलिया उसके साथ बिस्तर गर्म करती है, साथ ही काफी अच्छे से उसका ख्याल भी रखती है। अब दिन था क्रिसमस का, तो लुइस वैलेंटाइन को अपने जाल में फंसाने के लिए सेंटा क्लॉज का भेष बदलकर ड्यूक एंड ड्यूक कंपनी में चला जाता है, जहाँ पर क्रिसमस पार्टी चल रही थी। लुइस छुपके से वैलेंटाइन के रूम में जाकर कुछ पाउडर रख देता है, लेकिन चिल्लाकर बताने पर कोई भी लुइस की बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं था, तो लुइस नशे के हालत में वहाँ से भाग जाता है। अब ड्यूक ब्रदर बाथरूम में चले जाते हैं, जहाँ पर डॉल्फ अपनी बेट को जीत चुका था, तो मॉर्टिमर बेट के अनुसार डॉल्फ को $1 देता है, लेकिन
लेकिन पास वाले बाथरूम में वैलेंटाइन उनकी ये सारी बातें सुन रहा था और अब ड्यूक ब्रदर फिर से लुइस और वैलेंटाइन को स्विच करना चाहते थे। तो अब वैलेंटाइन लुइस ओफिलिया को लेकर अपने घर चला जाता है और उन दोनों को ये सारी बात समझाता है। ये सुनते ही लुइस को काफी गुस्सा आता है कि उसके बॉस ने $1 के बेट के लिए उसकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। अब वैलेंटाइन और लुइस मिलकर ड्यूक ब्रदर को पूरी तरह से बर्बाद करने का प्लान बनाते हैं। वैलेंटाइन को ऑफिस से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बीक्स नए साल पर होने वाले लाइव मार्केटिंग के लीक्स चुराकर ड्यूक ब्रदर को देने वाला है। अब बीक्स वो लीक लेकर ट्रेन से शहर लौट रहा था, लेकिन तभी उस ट्रेन में लुइस और उसके दोस्त भेस बदलकर पहुंच जाते हैं, जिनमें कॉलमैन भी शामिल था। वो लोग बीक्स के लीक्स को नकली लीक्स के साथ बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीक्स उन्हें पहचान जाता है। मगर इसके बावजूद भी वो लोग बीक्स को अपने जाल में फंसा लेते हैं। बीक्स का भेस बदलकर वैलेंटाइन ड्यूक ब्रदर्स को काफी पैसे के बदले वो नकली लीक्स दे देता है, जिसके बाद अब असली लीक्स को लेकर लुइस और वैलेंटाइन उस लाइन मार्केट में चले जाते हैं, जहाँ पर लुइस और वैलेंटाइन ड्यूक ब्रदर के शेयर्स को बुरी तरह डुबा देते हैं। अब सबसे ऊपर था लुइस और वैलेंटाइन का शेयर। ड्यूक ब्रदर्स बुरी तरह से बर्बाद होने के बाद लुइस और वैलेंटाइन से पूछते हैं कि तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, जिसका जवाब देते हुए लुइस कहता है कि मैंने और वैलेंटाइन ने आप दोनों पर $1 की बेट लगाई थी, इसलिए। अब इतने ज्यादा अमीर होने के बाद वैलेंटाइन, लुइस, कॉलमैन और ओफिलिया छुट्टियां मनाने के लिए हवाई चले जाते हैं और यहाँ पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।